अस्सलामुअलैकुम। देखें जी हमारी जेली, और ये देखें जी हमारे पुडिंग, और ये हमारा है जी रूटीन का सालन, और ये हमने बॉयल किए हैं रवा। ये जी मेरी चाय बहुत ज़्यादा उबाल का शिकार हो गई है। अभी मैं इसे डालती हूँ और बताती हूँ। पता है, एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से चाय डालनी कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, शौक दा कोई मोल नहीं। बस मेरा भी यही हाल है जनाब। आप चूंकि मैंने इसको हॉबी बनाया तो देख दे जाओ। ये देखो जी, कैमरे में मैं देख के डाल रही हूँ, मैं चाय को देख ही नहीं रही। ये जनाब चाय हो गई है तैयार, जितनी जितनी जिसने पीनी है जी ज़रूर बुलाएं उसे। आए बेटा जी। ये जनाब मैंने चाय बनाई है अपनी और अपने बच्चे की, जो कभी कभार चाय पीता है बड़े शौक़ से, और अभी मैंने उसे बुलाया है। उम्मीद है कि वो चाय पसंद करेगा। वो चाय में शहद डालना पसंद करता है और मैं कुछ भी नहीं डाला करती। देखें जी आप, ये हम रवा बनाने लगे हैं। ये प्याज चॉप करके डाला है, वरना तो बहुत ख़राब मोटा मोटा फिरेगा और बच्चे खाएंगे नहीं। ये जनाब क्या है, मुर्ग छोले मसाला है, लाल पिसी हुई मिर्ची हैं, चिकन क्यूब है और लहसुन अदरक है, जो हमने चॉपर से चॉप किया है। ये सारा हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जनाब हो रही है वो चिकन जो बोनलेस मंगवाया है ना, उसमें से हमने अल्लाह ताला की बिल्ली का हिस्सा निकाल कर, जो पीस हमारे रखने के थे, रख के इसे यखनी के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देख लें, मैंने टमाटर सारा कुछ जो आपको दिखाया था वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। और ये रवा जो बनाने हैं ना, ये वो है। आप ये देखें, मैंने रवा सुबह बॉयल किए थे, सुबह भी मैंने आपको दिखाए थे। अब मैंने इन्हें फ्रिज से निकाल लिया, अब शाम हो गई है। अब ये देखें, जब बन जाएगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये जी चिकन कढ़ाई है और ये बोनलेस है। ये इसका टमाटर कटा पड़ा है, ये इसका प्याज है, ये इसका जनाब लहसुन अदरक चॉप्ड है, और जो सामान हमें चाहिए होगा। तो ये हम चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम चिकन कढ़ाई मसाला। तो फिर बच्चे जो हैं वो हड्डी वाला खाता नहीं। जो हड्डी है वो इसकी, वो मैं चावल बनाऊंगी, पुलाव उसमें मैं डाल दूंगी। मटर पुलाव बनाएंगे, और जो मटर हैं वो डिब्बे वाले हैं, कैन वाले हैं, वो फ्रीज़र वाले घर वाले नहीं हैं। ये जी देखें, हमारा फ्रूट सैलड है जो थोड़ा बहुत मीठा है। बहुत मीठा तो नहीं, लेकिन फ्रूट सैलड तो थोड़ा ऐसा ही होता है। इसमें हमने कुछ चीज़ें डाली हैं, और इसमें एल्बो मकरूनी डाली है, थोड़ी सी वाइट क्रीम और सामान। ये हमारा नमकीन और मिर्चीला सैलड है, और ये हमारी स्वीट डिश है। अब आप कहेंगे तो मैं यही स्वीट डिश आती है, तुम यही ट्राई करती रहती हो, भी क्या करें। तो ये उम्मीद है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल डाला है। मैंगो ही जेली मेरे पास अवेलेबल थी, वही डाली है। मैंने आपको बताया बच्चों के ताया अब्बू आ रहे हैं, जिनको हम उर्दू ज़बान में जेठ कहते हैं, लेकिन हम उन्हें भाईजान कहते हैं। तो वो फिर हम उनका प्रोटोकॉल और उनकी अहमियत तो हम उन्हें देते हैं, पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि स्वीट डिश आपको बड़ी पसंद आ रही होगी। ये सैलड भी पसंद आएगा। इसमें रेड बीन्स हैं, और इसमें बारीक वाली मकरोनी है, और थोड़ा बहुत हमने इसमें सामान डाला है। ये खट्टा मीठा और स्पाइसी है, और ये जो है थोड़ा बहुत मीठा है और इस तरह का है। अब इनके ऊपर मैं लगाऊंगी पेपर। उम्मीद है कि ये पेपर आपको पसंद आएगा। शौक़, ये देखें, ये हम इसके ऊपर भी लगाएंगे, तो आपको शौक़ दिखाते हैं। साढ़े शौक़ बड़े निराले ने, हमने ताया अब्बू को कुछ जो करना है। ये देखें जी, मुझे शौक़ है ऐसी चीज़ों का। ये देखें जी, और इसको भी, और फिर साथ में स्वीट ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें जी, इसमें बाकी हम संभाल के रख लेते हैं। ये हमारी कैंची हमारे पास आ गई। चलिए।
ये हमने आम काटे हैं जी, देखें ये मिल्क शेक बनाएंगे इसका। ये हमने चीनी शीनी डाल ली है और दूध सामान तैयार कर लिया है। ये हमारे बर्तनों की बरकत देखें, कितना बर्तन है माशाल्लाह, धोने वाला। हर तरफ किचन में अनडिसिप्लिन सिस्टम हुआ है। तो बस फिर खाने पकाएं तो ऐसे काम तो होते हैं, सलाद रायते बनाएं, चटनियाँ बनाएं, चावल पकाएं, सालन पकाएं, तो बर्तनों में तो बरकत है। देख ली ना कितनी ज़्यादा है, जिमें लड़ाई च बरकत होती है ना, अंधेरी च बरकत होती है। लो जी, ये हमारा चिकन ग्रेवी है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। और इसके लिए हमने जब गार्निशिंग करनी होगी ना, तो हमने बारीक बारीक अदरक काटा। हमने क्या अनिका माशाल्लाह मशीन बन गई है, आपको वो दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हरे धनिया का शायद मौसम नहीं है, जो होगा और भी डालेंगे कुछ, लेकिन अभी जब हम इसे गर्म करेंगे। शेकर की आवाज़ में शायद मेरी आवाज़ ही ना आए। ये वो तेज़पात और मसाला सब हमने डाल के रखा है। इसमें आपको और क्या दिखाएं, नमक है, और इसमें वो खुश्क आलू बुखारे भी हैं। ये हम चावल बनाएंगे, वो पुलाव। और ये वो हड्डियाँ हैं जो हमने बॉयल की हैं। ये देखें जी सफ़ेद चादरें हैं जो कि आज हमने ख़रीदी हैं, कुछ हमारी कम पड़ गई थी। इनको मशीन का ये देखें, आपको नज़र आया, मशीन की सिलाई लगवाई है ताकि धागे शागे ना निकले, नीट हो जाए। तो ये फिर जब रात को बच्चों को सर्दी लगे, मैं तो कहती हूँ एसी बंद कर दें, लेकिन उनका ख्याल होता है कि वो ऊपर ये लेकर सोएंगे। ये देखें जी एसी जो है वो सर्विस मांग रहा है, तो आमिर भाई इसकी सर्विस कर रहे हैं। है तो ये रात का टाइम, लेकिन मैंने कहा दिखा दूँ कि घर संभालने कितने मुश्किल हैं जी। रात को 9:30-10 बजे पड़े हैं और अभी हम 12 बजे तक इन कामों से फ्री होंगे। इस दौरान खाना भी खाएंगे, एसी भी साफ़ होगा और बहुत ही भगदड़ मची पड़ी है हमारे यहाँ। इसका प्लग किधर को लगाना है जी? देखें ये आज हम बचे खुचे सारे क्लिप्स के वीडियो के इकट्ठे कर रहे हैं। प्रॉपर वे में तो सेट ना हो सकी, लेकिन ये हमारे कद्दू हैं जो आंच बहुत हल्की है फ्लेम। तो ये कद्दू भी ज़रा इस मौसम के हैं जो नरम होने पे आ ही नहीं रहे। हमने सारा कुछ डाल दिया है, सब्ज़ी का, कद्दूओं का अपना ही पानी है। तो ये बस भून के हम उतारेंगे। ये जनाब देखें हमारे कपड़े धुल गए हैं। कुछ ना कुछ तो हम धुलाई करते रहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ बहुत मिट्टी होती है। मुझे समझ नहीं आती बाकी लोग सब कैसे सफाइयाँ सुथराइयाँ करते हैं। आज तो मैंने ज़रीना से कहा भाई ये कारपेट पे बहुत ही हवा लग लग के ही ख़राब हो गया है जी। ये सफाई वाले कपड़े हैं, डस्टर जो थोड़े जिसको कहते हैं ना सिले हैं, अभी गीले हैं। तो अभी तार पे इसकी जगह नहीं थी, बाकी सारी तारें फुल थी, मतलब एक तार हमारी गिर गई है। तो फिर देखते हैं इसका क्या करते हैं, टब में रखे पड़े हैं। ये जी हमारा रूटीन वर्क का सालन तो आया पड़ा है, देखें। बाकी आज हमारे पास बहुत कुछ है, पहले वाला भी कल वाला भी। तो देखें अब हम और क्या करते हैं। ये सोफ़ा जो है आज डबल बेड बना पड़ा था, अब सुबह इसे फ़ोल्ड किया है। तो फ़ोल्डिंग चीज़ें सोने में को बहुत मज़े की, इंजॉयबल नहीं होती, ये रेस्टलेस होती करती हैं बंदे को। तो जनाब जो वीडियो मैंने सोची थी कि बहुत अच्छी करके डालेंगे, वो लेट ही इतने हो गए हम कि वो मेरा बहुत सारे जो क्लिप्स से मिस हो गए, वो मैं बीच में ला ना सकी। तो बहरहाल ये खाने पीने मेहनत ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम मेहनत करते हैं और बहुत सी मेहनत करते हैं। अगर हम ये मेहनत सीधे रास्ते की करें तो शायद हमें बहुत मज़ा आए और सुकून भी हो और ख़ुशी भी हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम कहीं मेहनत गलत ना कर बैठें। खाना पीना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये तो करना ही होता है, और ख़वातीन को कुकिंग का शौक़ होता है। लें जी अभी तो हमारा गेट बज रहा था, मैं भागी भागी वहाँ गई तो वो जो खेस बेचने और चादरें बेचने वाली औरतें होती हैं ना, वो थी। तो मैंने लेनी ही नहीं है, तो मैं उन्हें बता कर आई हूँ कि मुझे नहीं लेना। तो अब दरवाज़ा और गेट नहीं बजाना, बेल नहीं बजानी, बड़ी मेहरबानी। तो ये है ज़िंदगी का हिस्सा, ये भागम दौड़, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद प्यार से रहना चाहिए और शरारतें नहीं करनी चाहिए, तंज़ नहीं करने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर घुस के शरारतें करते हैं, कुछ सरेआम कर लेते हैं। सरेआम वाले तो किसी तरह बंदा दूसरे लोग विस्फोटर हो जाते हैं, संभाल लेते हैं। जो अंदर घुस के करते हैं ना लोग, उनको संभाल नहीं पाते।
तो बहरहाल मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, वो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दूँ कि एक बिल्डिंग थी, उनकी दीवारों ने कहा, बिल्डिंग की दीवारों ने, कि हम खड़ी हैं तो ये सारी बिल्डिंग खड़ी है। उन दीवारों ने अपनी अहमियत बड़ी जगाई। तो फिर छत को जोश आया, उसने कहा मैं हूँ तो मेरी वजह से तुम सब बचे हुए हो, और मेरी वजह से ही बहारें और रौनक है। अब जब छत की बातें सुनी और दीवार की बातें सुनी तो फ़र्श को भी जोश व खरोश आया कि मेरी वजह से खूबसूरती है, मेरी वजह से ऊपर चला जाता है। इन शॉर्ट पर तीनों ने फ़ैसला किया कि हम तीनों मिलकर ही कुछ ज़िंदगी का कर सकते हैं, हम तीनों से ही ज़िंदगी में बहारें हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है वो सब ज़रूरी है, बहारों वाला है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो थी जी अब की गपशप। ज़िंदा सलामत रहे तो फिर से करेंगे, जो और पॉसिबल हुआ तो नई वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और लाइक का बटन आप दबाना ही भूल जाते हैं। मैंने बड़ा इसको मोबाइल लेकर सर्च किया तो मुझे पता चला बहुत सारे लोगों को तो लाइक करने का बटन ही समझ नहीं है। बेशतर लोगों के पास यूट्यूब के लिए बैलेंस ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, लेकिन मोबाइल हैं। चलें कोई बात नहीं, सबके लिए कहीं ना कहीं कोई बेहतरी तो है ही ना। तो अब जो कुछ नया आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगी।